परमात्मने नमः। पीड़ा बाईं ओर रहती है, पिंगला दाहिने में है। उन दोनों के बीच में जो श्रेष्ठ स्थान है, जो उसे जानता है वही वेदज्ञ होता है। अर्थात वेदज्ञ वही होता है जो ब्रह्म के स्थान को जानता है। पीड़ा और पिंगला दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी रहती है और सुषुम्ना में ही ईश्वर का निवास या ब्रह्म का निवास होता है। वही कुंडलिनी शक्ति के आवागमन का भी मुख्य स्थान होता है। वहीं से सारे शरीर की ऊर्जा गमन करती है और इस शरीर में पड़ी रहती है। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संसितम। हृदय स्थित विश्वात्म तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। आत्मा नाम और रूप से विहीन है, पर ज्ञान स्वरूप है। सुखमय तुरीय से भी अतीत, शुभ और अशुभ से विवर्जित है। सारे शास्त्रों का यदि हम अध्ययन करें और उससे हम सोचें कि हमको परमात्मा मिल जाएगा या केवल परम पद मिल जाएगा, तो मुश्किल है। यह शास्त्रों के अध्ययन से या रटने से परमात्मा नहीं मिलता है। वह अनिर्वचनीय पद ऐसा है कि देवता भी उसके संबंध में नहीं कह सकते। वह स्वयं प्रकाश स्वरूप क्या शास्त्र द्वारा प्रकाशित हो सकता है? अर्थात वह पद शास्त्र द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकता है। शास्त्रों में किसी भी युक्ति से हम उस परमात्मा पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिसे देवता लोग नहीं जानते हैं उसे साधारण मानव क्या जान सकता है। जो ज्ञान योग से संबंध नहीं है वह मोक्ष के योग्य नहीं है, यह निश्चित है। ज्ञान योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। अतः मोक्ष के आकांक्षी को चाहिए कि दृढ़ता के साथ ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करें। जो लोग सोचते हैं कि सुबह स्नान कर लेंगे, उपवास करने से, शरीर को कष्ट देने से हमें ईश्वर मिल जाएगा, तो यह भी बात सत्य नहीं है। ईश्वर इन शरीर को कष्ट देने से या व्रत रहने से या स्नान से ईश्वर का कोई मतलब नहीं होता है। शरीर की शुद्धि से ईश्वर का कोई मतलब नहीं होता है और इन सब के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। श्रेष्ठ योगी हो उसे चाहिए कि जिस किसी को अपने सिद्ध शक्ति न दिखलावे, अपनी सिद्धियों का दिखावापन किसी से नहीं करना चाहिए। अपने अंतर्मन में ही उन सिद्धियों को रखे रहना चाहिए। सिद्धि का चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए। सगुण का ध्यान अणिमा आदि गुणों को देने वाला है और निर्गुण का ध्यान से युक्त को समाधि मिलती है। शांत, दमनशील और अति विरक्त, अति शुद्ध गुरु भक्त, तपोनिष्ठ शिष्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर प्रदक्षिणा और दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर नम्रता के साथ कहे कि हे भगवान, मेरे गुरु, परम तत्व रहस्य विवेचन के साथ मुझे बताइए, ईश्वर क्या है? वेदांत से ही ब्रह्म ज्ञान जाता है। ब्रह्म को हम जानते हैं। अविवेकी के लिए शास्त्र बोझ के समान है, रागी के लिए ज्ञान भार के समान है और अशांत मनुष्य के लिए मन भी भार के समान है, और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके लिए शरीर ही भार के समान है। भारो अविवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानम च रागिण अशांतस्य मनोभारो भारो अनात्मविदो वपु। अर्थात जो मूर्ख है उसके लिए शास्त्र किसी भी काम का नहीं है, बोझ के समान मालूम पड़ता है, और जो संसार में लिप्त है उसके लिए ज्ञान बोझ के समान होता है। और जिस मनुष्य का मन अशांत है उसका मन भार के समान होता है, और जिसमें आत्मज्ञान नहीं होता है उसके लिए शरीर भार के समान होता है। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं: सम, विचार, संतोष और साधु संग। सद्गुरु की दया के बिना विषय त्याग अत्यंत दुर्लभ है।
तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहज अवस्था दुर्लभ है। परे से परे को देखने पर हम हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय समाप्त हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र एवं सज्जन संसर्ग, वैराग्य और अभ्यास पूर्वक सदाचार की ओर प्रवृत्त करने को विचारना कहते हैं। विचारना उसे कहते हैं इसमें शास्त्र एवं सज्जनों का साथ हो, वैराग्य और अभ्यास पूर्वक सदाचार हो, उसी को हम विचारना कहते हैं। भोग की इच्छा रखना बंधन और उसका त्याग करना मोक्ष कहलाता है। सब कुछ छोड़कर मन कर जो तुम हो वही हो, उसी पर स्थिर हो जाओ। जहाँ मन समाप्त हो जाता है उसी को ही अपना शरीर समझना चाहिए और स्वयं का अस्तित्व समझना चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार ना उसे कहते हैं इसमें शास्त्र एवं सज्जनों का साथ हो, वैराग्य और अभ्यास पूर्वक सदाचार हो, उसी को हम विचारना कहते हैं। भोग की इच्छा रखना बंधन और उसका त्याग करना मोक्ष कहलाता है। सब कुछ छोड़कर मन कर जो तुम हो वही हो, उसी पर स्थिर हो जाओ। जहाँ मन समाप्त हो जाता है उसी को ही अपना शरीर समझना चाहिए और स्वयं का अस्तित्व समझना। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार एवं चित्त, इन्हें मिलाकर 14 इंद्रियों से युक्त जागृत अवस्था है। केवल चारों अंतःकरणों से युक्त स्वप्न अवस्था है। केवल चित्त से युक्त सुषुप्ति अवस्था है और केवल जीव युक्त तुरीय अवस्था है। चारों अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। जब हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जब ये 14 इंद्रियों से जुड़े हैं तो यही जागृत अवस्था है। केवल 4 अंतःकरणों से युक्त हैं, स्वप्न अवस्था है। और केवल जब चित्त से युक्त हैं तो यही सुषुप्ति अवस्था है और केवल जीव से जुड़े हैं तो यही तुरीय अवस्था है। योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है? अर्थात जो ज्ञान बिना योग साधना के मिले वह मुक्तिदायक नहीं होता है, उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष में समर्थ नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मोक्ष प्राप्त करने वाले को करना चाहिए। देह के त्याग के समय चित्त में जो भावनाएं जीवित रहती हैं वही भाव होता है और यही जन्म का कारण है। अर्थात मृत्यु के समय जो भावनाओं के अनुसार ही हमारा अगला शरीर मिलता है। मरने पर जो मुक्ति होती है वो मुक्ति नहीं होती है। लोगों का कहना है कि मरने से मुक्ति होती है, यह सत्य नहीं है। मुक्ति वही होता है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जीते जी ही संभव है। मृत हो जाने पर या मृत शरीर के बाद मुक्ति संभव नहीं है। बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। देव को शिवालय समझना चाहिए और सभी प्राणियों को उसमें सिद्धि मिलती है। नाद रूप मन का आवरण भावों के बीच में है। वह ज्ञानियों के अनुसार नाद भावों के बीच आज्ञा चक्र में उत्पन्न होता है और वही शिव शक्ति का स्थान है, अर्धनारीश्वर का रूप है। नादलिंग चिदात्मक पीठ चैतन्यमय चौकी कहा गया है। इसी आज्ञा चक्र को चैतन्यमय चौकी कहा गया। ज्ञान मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। आधार शक्ति अव्यक्त है, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसी से यह विश्व बनता है। वह सूक्ष्म आभा वाली बिंदु रूप पीठ या वेदी या चौकी रूप से विद्यमान है। सही समझने के लिए या सही देखने के लिए हमें इन नियमों पर चलना चाहिए। उपदेश मार्ग से शीघ्र प्रकाशित होता है। के जो 3 प्रकार के शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और पर, अर्थात कारण। पंच ब्रह्म में जो रूप है वही स्थूल और बैराज कहा जाता है।
गर्भ सूक्ष्म है, वही तो नाद है, जो त्रयात्मक मूल प्रकृति का बीज है। पर जो ब्रह्म का शरीर है, वही सच्चिदानंद लक्षण रूप है, वही सत्य है, वही ब्रह्म है, वही अप्रमेय है और अनिर्देश्य है, जो वाणी तथा मन के अगोचर है, शुद्ध सूक्ष्म निराकार निर्विकार निरंजन उपमा रहित और अनामय है। योगयुक्त योगी को सूक्ष्म रूप से दीप ज्वाला चंद्रमा जुगनू बिजली तारा सूर्य देखने में आते हैं। जो ध्यान में रहता है उसके इन सब चीज़ों से ही दर्शन होता है। मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, अर्थात ओंकार जो ध्वनि सुनाई देती है, सबसे बड़ा मंत्र वही होता है। अपनी आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं होता है, आत्मा ही नाद ब्रह्म है। और अन्वेषण व खोज से बढ़कर कोई पूजा नहीं है, तथा तृप्ति से बढ़कर कोई सुख नहीं है। देव में अत्यंत भक्ति है, उसकी गुरु में भी वैसी ही भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि गुरु और देव समान होते हैं। अक्षर परम नाद को शब्द ब्रह्म कहा जाता है, अर्थात ओम को शब्द ब्रह्म कहा जाता है। वह अशब्द स्पर्शहीन रूप रहित एवं आँख कान और नामों से रहित है। ज्योतियों से भी बढ़कर ज्योति है और अंधकार के पार में विद्यमान है। और बिंदुनाद का जो रूप है वही महालिंग है, वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को ठाकुरवाड़ी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। परे से परे जो ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। में मन को लय करना दूर सुनने में कारण है, अर्थात नाद में मन को लय करने से दूर का सुनाई देता है। बिंदु में मन को लय करने से दूर का दर्शन हो जाता है। गुरुदेव ही ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव हैं। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। दिव्य ज्ञान के उपदेश देने वाले उपस्थित प्रत्यक्ष परमेश्वर की भक्ति के साथ उपासना करें, तब वह ज्ञान का फल प्राप्त करेगा। जैसे गुरु है वैसे ही ईश्वर है, और जैसे ईश्वर है वैसे ही गुरु हैं। इन दोनों में भेद नहीं है। इस भावना से उनकी स्तुति करनी चाहिए। सभी नाड़ियों में सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना पर में विद्यमान है, वह सत्य प्रधान है और वही ब्रह्म स्वरूपिणी है, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में ही ईश्वर का निवास रहता है। इड़ा बाईं ओर रहती है और पिंगला दाहिनी ओर। उन दोनों के बीच में जो स्थान है उसको जानता है वही वेद जानने योग्य है, वही वेदज्ञ है। नाहत शब्द होता है, उस शब्द से ध्वनि निकलती है और उसी ध्वनि में ज्योति विराजती है। उस ज्योति के भीतर मन को स्थिर करना चाहिए। बिजली पुंज के समान प्रकाश वाले आधार चक्र के ज्ञान प्रकाश से मुक्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। शेष आगे। जय माता।